वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें अपना चैप्टर चल रहा था चौथा द्विघात समीकरण। उसके बारे में हम कुछ जानकारी अर्जित कर चुके थे, बेसिक थोड़ा बहुत जान चुके थे। उसी कड़ी में आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं भाई, उसी से रिलेटेड फिक्स फंडा एक्सरसाइज। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है 4.1 से रिलेटेड, पहला और दूसरा एग्जाम्पल। सिमिलरली वही से ही एग्जाम्पल है जिस प्रकार के एग्जाम्पल अपन पहले डिस्कस, एग्जाम्पल क्या थ्योरी में अपने सॉरी एक्सरसाइज में अपन ने सवाल डिस्कस किए थे। जैसे पहला अपने पास में सवाल किस टाइप का था, जिसमें मल्टीप्लाई करना था, दो पॉजिटिव होते थे, मल्टीप्लाई करके अपने को ये डिसाइड करना होता था कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, ये डिसाइड करते थे। और एक में अपने को इक्वेशन बनानी होती थी, द्विघात समीकरण बनानी होती थी। उसके बाद में उससे वैल्यू निकालना सीखेंगे अपन। वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो अपन तीन मेथड से सीखने वाले हैं। गुणनखंड विधि की बात कर लो, या पूर्ण वर्ग विधि की बात कर लो, या स्थिराचारी विधि की बात कर लो, जिसको द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है, उससे हम तमाम डिस्कस करेंगे। हालांकि अपने कोर्स में ये शायद केवल गुणनखंड विधि ही रखी है, द्विघात समीकरण वाला वो नहीं रखा। द्विघाती सूत्र स्थिराचारी सूत्र की मैं बात करूं वो भी नहीं रखा, पूर्ण वर्ग विधि भी नहीं रखी गई है। अपने केवल और केवल गुणनखंड विधि रखी गई है। टाइम मिलेगा तो हम सारी मेथड पर डिस्कस करेंगे। द्विराचारी पर तो कंफर्म ही डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है द्विराचारी मेथड। उसके बाद में मैं बात करूं आज के एग्जांपल की, तो पहला एग्जांपल अपने पास में इक्वेशन बनाने से रिलेटेड, और दूसरा जो एग्जांपल होगा वो होगा अपने पास में दो समीकरण होगी, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आने वाला है उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं फिर भाई अपने पहला ही एग्जांपल है, गौर करना। पहला एग्जांपल क्या है अपने पास में, पहले एग्जांपल में दो सवाल दे रखे हैं। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, मैथमेटिकली जो फॉर्म आती है उसमें मेथड में उसमें व्यक्त करना है। और पहले दो सवाल है मेरे पास में, जोन ज्योति दोनों के पास मिलाकर 45 संख्या दो सवाल, तो अपन यहाँ क्या केवल पहला ही सवाल रख लेते हैं, ठीक है। क्या अपन अपना केवल पहला सवाल रख लेते हैं। दूसरा सवाल नई पेज पर सेव कर दिया होगा, ठीक है। दूसरा मिल जाएगा पहला सवाल। निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है अपने पास में। निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जोन और जिमती दो नाम है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे होते हैं। कंचे जानते हो, छोटे छोटे कंचे आते हैं खेलने वाले, 45 कंचे हैं। दोनों दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, कहीं आ रहे हैं रास्ते में खो गए पांच कंचे। और उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल, जो बच गए कंचे हैं ना, पांच पांच खोने के बाद में जो कंचे बच गए हैं ना, उन कंचों का जो गुणनफल है दोनों को मिलाकर कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ में उसके पास में स्टार्टिंग पॉइंट पर उनके पास में कितने कितने कंचे थे, ये अपन जानना चाहेंगे। कि सबसे पहले इसके पास में ही कंचे थे, फिर पांच पांच खो दिए तो कुछ इस टाइप से कंचे बचे हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने भाई। अपने को बाकी थ्योरी से लेना देना बाद में रहेगा, जब तक अपन एक्स नहीं मान लेते हैं। एक्स मानेंगे तब अपना काम होगा। तो देखो मेरे को किसी एक का पता चल जाए, या तो जोन का या जियोती में किसी एक का पता चल जाए कि इसके पास कितने कंचे हैं। मान लो अगर मेरे को पता चल गया जोन के पास में 15 कंचे हैं, तो जियोती के पास अपना आप निकालेंगे कैसे। अगर जोन के पास 15 है तो जियोती के पास कितने होंगे, दोनों के पास 45 है। दोनों के पास 45 है, और मैंने आइडिया लगा लिया जोन के पास 15 है, मैं मान लेता हूं। तो जियोती के कंचे अपना आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल 45 है, 45 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 30। तो मेरे को किसी एक के कंचे पता चल जाए, किसी के पास में इतने कंचे हैं, तो दूसरे के कंचे निकालना बिल्कुल आसान होगा। तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे, इसके पास इतने कंचे मान लेते हैं, और दूसरे के कंचे अपने को अपना फाइंड आउट हो जाएंगे। तो किसी एक के मान लो सॉल्यूशन, किसी एक के मान लेता हूं मैं, क्या लिखता हूं, माना जोन के पास, जोन के पास कंचों की संख्या, जोन के पास कंचों की संख्या, और वो अपन क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। तो सीधा सीधा हो गया अपने पास जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती 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 है भाई ना, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल कंचे कितने थे, 45 थे। वापस बोल रहा हूं, अगर जोन के पास 15 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 15 मतलब 30 बचने थे। अभी जोन के पास में x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x होने वाले। यहां तक आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे
दोनों ने पांच पांच कंचे खो देते हैं, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, तो पांच कंचे खोने के बाद, पांच कंचे होने के बाद, होने के बाद जोन के पास कंचों की संख्या, जोन के पास कंचों की संख्या, सोचो, देखिए आइडिया लगाओ कितना रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ, लेटेस्ट सपोज जोन के पास में स्टार्टिंग में 15 कंचे थे, कितने कंचे थे 15, अब पांच उसने कहीं खो दिए, गुम गए, तो कितने बचे होंगे, 15 में से पांच गए, कितना बचना है 10। अभी आज मैंने कितना माना है, जोन के पास में एक्स कंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, आरंभ में, और उसके बाद में पांच कंचे खो दिए, तो जोन पांच कंचे खोने के बाद जोन के पास कंचों की संख्या एक्स है, पांच खो दिए तो कितने बचने वाले हैं, एक्स माइनस का पांच। तो सिमिलरली लाइक पांच कंचे होने के बाद, पांच कंचे खोने के बाद कौन जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास में स्टार्टिंग में कंचे थे कितने, 45 माइनस, ठीक है, कितने खो दिए, पांच कंचे खो दिए, मान लो उसके पास में 30 है और पांच कंचे खो दिए तो 25 बचने वाले हैं। आज प्रेजेंट टाइम उसके पास में 45 माइनस एक्स कंचे हैं, ये तो टोटल कंचे थे उसके पास में, अब कितने खो दिए, पांच, तो 45 माइनस एक्स माइनस का क्या होने वाला है मेरे पास में, पांच, तो 45 माइनस एक्स तो थे, उसमें कितने खो दिए उसने, माइनस पांच कर दो, तो क्या होने वाला है, ये 45 माइनस का एक्स माइनस का पांच, 45 में से पांच गया, क्या बचना है मेरे पास में, 40 माइनस एक्स। ये किसके पास में कंचे हैं, पांच कंचे होने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, और वो कितनी आई है मेरे पास में, 40 माइनस का एक्स आई है। चलो ये तो हुआ मोटी मोटी थ्योरी अपने पास में, जो जो पर्सन ने बोला था। अब अपनी लाइन यहां से स्टार्ट होने वाली, अब उनके पास कंचों की संख्या, पहले यहां तक आप कॉपी करो, देखिए फिर आगे की लाइन पर अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार बड़ा बड़ा, बाकी चीजें बता देता हूँ अपने काम की जो नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, अपने पास में क्या बोला है, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितने कंचे खो दिए, पांच पांच खो दिए, अब जो उनका गुणनफल है वो कितना है, 124 होने के बाद में जो कंचे बच गए, मान लो एक के पास में 15 बचे होंगे, एक के पास में 10 बचे होंगे, अब उनका गुणनफल 15 होंगे 10 होंगे, इनका जो गुणनफल, अभी तो अपने तो 150 बन रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो, परंतु खोने के बाद में जो कंचे बच रहे हैं ना, उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 124। पांच कंचे खोने के बाद में जोन के पास तो बच रहे एक्स माइनस पांच, और जो जीवंती है उसके पास में कितने बच रहे हैं, 40 माइनस का एक्स। इन दोनों का जो गुणनफल है ना, वो कितना है मेरे पास में, 124 है। तो देखो देखिए आगे क्या होने वाला है अपने पास में, अब मैं लिख रहा हूं भाई प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होने वाला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, पांच कंचे खोने के बाद में जो कंचे बचे हैं, पांच कंचे खोने के बाद में जो कंचे बचे हैं, यहां देखना प्रश्न को, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है मेरे पास में, 124 है। जो कंचे बचे हैं ना उनका गुणनफल 124 है। तो देखो प्रश्न अनुसार, जॉन के पास में कितने कंचे बचे हुए हैं, तो पहले एक्स थे, अब कितने हो गए हैं, एक्स माइनस का पांच, ठीक है भाई। जीवंती के पास कितने कंचे बचे हुए हैं, वो 40 माइनस का एक्स, पहले क्या था 45 माइनस एक्स, पांच खो दिए तो 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है ना, वो मेरे पास में कितना है, 124। या इसको आप ऐसे नहीं कर रहे हो ना, पहले इनका गुणनफल ज्ञात करो, फिर आप लिख देना भाई। तो देखो देखिए पहले मैं क्या लिख देता हूँ, गुणनफल, पांच कंचे खोने के बाद, पांच कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल, या प्रश्नानुसार तो कोई दिक्कत नहीं, चलो प्रश्नानुसार, पहले गुणनफल उदाहरण में क्या करते हैं, वो पहले गुणनफल करेगा फिर उसके बराबर में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार। पांच कंचे खोने के बाद में जोन के पास पर x माइनस का पांच,
जीवंती के पास है मेरे पास में 40 माइनस का x, इन दोनों का जो गुणनफल है ना, जो गुणनफल है वो है मेरे पास में 124 124। चलो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं अब। तो देखो सबसे पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, x किससे, 40 माइनस x से, फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5 किससे, 40 माइनस x से, बराबर कितना है 124। गुणा करें, x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है। फिर आगे चल लेते हैं माइनस का, देखो 5 इंटू 40 माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा और बराबर में 124 है। और सोल्व कर लेते हैं तो 40x तो अपने पास में थी, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ, ये 4 और 5 को 20 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 40 80 वैसे कर सकते हैं, 40 80 120 160 200 और प्लस का मेरे पास में 5x है, बराबर में 124 तो है ही वही। और सिंपलीफाई करते हैं तो ध्यान रखना ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर का पद है ना, उसको मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं, वापस सुनना, मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं बोल रहा हूं हमेशा, सामान्यतः इसको आपको पॉजिटिव का रखना है। ऐसे समीकरण थोड़ी दिखने में अच्छी लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, चलो एक बार यहाँ से हल्का हल्का सोल्व कर लेते हैं। हल्का हल्का क्या होगा सोल्व देखना, ये प्लस का 40x प्लस का 5x, 40 और 5 कितना होने वाला है मेरे पास में 45x, फिर आएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 200, माइनस का 200 और 124 को इधर लाओ तो माइनस का 124 बराबर में 0, ठीक है। 40 5 45 को छोड़ गए, माइनस x स्क्वायर और ये इधर आ गया, तो देखो देखे 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस 200 300 324 324 बराबर में अपने पास में क्या है 0। तो आगे देखो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए सब उधर रह जाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो उधर रह जाता है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस 324 उधर गया तो प्लस का, ये 45 उधर गया तो किसका होगा प्लस का है, अब क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये जो माइनस वाला है वो किसका होने वाला है प्लस का, और बराबर में क्या आना है मेरे पास में 0। किस प्रकार की समीकरण आ चुकी है, एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। और अब पास में जो जॉन के पास कंचु की संख्या है वो इस द्विघाती समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट है। तो क्या लिखने वाला हूं, एक बार यहां तो कॉपी करो, फिर एक लाइन लिख देता हूं। ये अपने पास में द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करना था और अपन द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करने में कामयाब रहे भाई, है यही बतानी थी अपने को, उसको एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना था, गणितीय रूप में व्यक्त करना था, वो गणितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर चुके हैं। तो बस एक छोटी सी लाइन लिखनी, फिर इसके साथ ये अपना पहला उदाहरण का पहला खत्म होने वाला है। तो लाइन क्या है देखो, अतः जॉन के पास जो कंचे हैं, जो कंचे हैं वो वह वो द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण वे द्विघात समीकरण, जो उनके पास जो कंचे हैं वे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। एक्स की माना है, एक्स की कोई वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करते हैं। अब यहां से अपने पास में जोन के कंचे आ जाएंगे, वो उधर रखेंगे तो किसके पास आ जाएंगे, जीवंती के पास कंचे आ जाएंगे। अब आइए आप पूरा कॉपी कर सकते हो इसको, ठीक है भाई, आराम से कॉपी कर लो। अब अपन चलते हैं पहले के दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अच्छा सवाल है ना, हो गया होगा कॉपी। अब अपन चलते हैं भाई इसका पहले का एक दूसरा, एक कुटीर उद्योग है। मैं एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुटीर उद्योग है, कोई छोटा सा धंधा कर रखा है, मान लो बिजनेस कर रखा है, जिसमें वो क्या बनाता है, टॉयज बनाता है, खिलौने बनाता है। प्रति खिलौने का मूल्य रेट 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। सवाल अधूरा रह गया क्या भाई? एक मिनट,
सवाल अधूरा रह गया भाई, है ना, यहाँ टाइप हुआ नहीं है पूरा ये। कुल लागत वगैरह कुछ आया नहीं है यहाँ पे ना। एग्जाम्पल अधूरा रह गया है और इसमें भी आया नहीं अपना एग्जाम्पल। नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल पूरा। एग्जाम्पल इसमें डालना पड़ेगा भाई, एक बार आप ये कॉपी करो, इसमें अपने कोई दूसरा एग्जाम्पल डाल देते हैं, इसको एक बार कॉपी करो आप, दूसरा एग्जाम्पल एक बार बोर्ड में सेट कर देते हैं अपन भाई। चलो अब ले आते हैं अपन स्क्रीन पर इस एग्जाम्पल को, दूसरे को वहीं पेज पे लेते हैं। उठाना पड़ा भाई ये एग्जाम्पल, अपने टाइपिंग में पूरा आया हुआ नहीं था, तो अब दूसरा एग्जाम्पल था, गौर करना। यहाँ पर देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण की गई खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, वो निरूपण करना, आपको मैथमेटिकली निरूपण करना है। आराम से प्रश्न को देखना, पहले उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखो आप, किताब से उठाया हुआ सवाल, आप ज्यादा सीरियस मत लेना इस पर ना, टाइपिंग तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो इसको सीधा किताब से उठाया हुआ सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बना रहा है, ठीक है भाई। आगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य या लागत बोल सकता हूं, जो खर्चा हो रहा है, लागत, लागत है जो मेरे पास है एक खिलौने की, प्रत्येक खिलौने की जो लागत है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, मान लो एक दिन में 10 बनाता है, तो 55 माइनस 10, 45 रुपए लागत है। समझ गए, एक खिलौने की लागत है ये, ठीक है। उसके बाद में प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए, कोई एक दिन था जिसमें कुल निर्माण लागत एक दिन में बनाए गए खिलौनों की कुल निर्माण लागत थी, एक खिलौने के 45 लग रहे हैं, और उस दिन जितने खिलौने बनाए उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लागत 750 रुपए आ रही है। तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी थी, उस दिन कितने खिलौने बनाए थे। वापस रिपीट कर रहा हूं, अपने को बाकी पर्सन बाद में काम आएगा, सबसे पहले लास्ट वाली लाइन काम आएगी। और लास्ट वाली लाइन क्या कहती है, खिलौनों की क्या ज्ञात करो, आप संख्या ज्ञात करो। अब मेरे को अगर खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं खिलौनों की संख्या को क्या मानने वाला हूँ भाई, सिंथेसिस कर देते हैं। तो मान लेते हैं मोटा मोटा सॉल्यूशन, माना माना खिलौनों की संख्या, माना, अच्छा मैं पूरी थ्योरी वही लिख देते हैं। माना क्या, लास्ट में हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन, उस दिन निर्माण, उस दिन निर्माण किए गए
खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। उस दिन कोई सा भी एक दिन हुआ होगा, उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो कितने बनाए गए थे, मैं मान लेता हूँ खिलौने बनाए थे। हो सकता है एक दिन में 10 खिलौने बना रहे हैं, 20 खिलौने बना रहे हैं, डिपेंड करता है मशीनरी कितनी लगी हुई है, कारीगर कितने काम कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ एक दिन था, उस दिन अपने को खिलौने बना के दिए आगे वाली कंपनी ने। अब आगे की डिस्कस, अब प्रश्नानुसार शर्तें सुनना भाई। अब वापिस मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, गौर देखिए प्रश्न, अपने मोटी मोटी ऊपर वाली लाइन भी हाल फिलहाल काम आ रही है, गौर करना। अब देखो, आप इक्वेशन आपको बनाना है। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, वो मैंने क्या मान ली, एक्स। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की एक्स मान ली। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने बना रहा है एक्स, प्रत्येक खिलौने का मूल्य या उस पर लागत है, एक खिलौने पर लागत, उस दिन बनाए गए प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से एक दिन निर्माण किए गए, एक दिन में कितने बना रहा है एक्स, 55 में से एक दिन निर्माण कितने बना रहा है एक्स, एक्स संख्या को घटाने पर, ये घटाने पर प्राप्त संख्या, इसके बराबर जो भी मान आएगा वो एक खिलौने की क्या होगी, लागत होगी। वापिस समझना कि एक दिन में कुछ खिलौने बना रहा है, वो मैंने क्या मान लिया एक्स। फिर बोला एक खिलौने की जो रेट है ना, एक खिलौने पर कितना खर्चा आ रहा है, एक खिलौने पर खर्चा उतना आएगा जितना 55 में से उस दिन जितने खिलौने बनाए ना वो घटा दो। मान लो उस दिन आपने 10 खिलौने बनाए ना, तो 55 में से 10 घटाओ, कितना बच रहा है 45 है। तो 45 रुपए खर्चा आएगा एक खिलौने को बनाने में। मान लो उस दिन वो 20 खिलौने बना रहा है, तो 45, सॉरी 55 माइनस अगर मैं 20 करूंगा तो 35 आएगा। तो ये जो 35 रुपए हैं वो एक खिलौने को बनाने की लागत है, समझ गए होंगे। तो एक खिलौने को बनाने का खर्चा आएगा मेरे पास में 55 माइनस दैट डे कितने खिलौने बनाए गए थे, उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे, वो एक्स बनाए गए थे। तो खर्चा आने वाला है एक खिलौने पर 55 माइनस का एक्स आने वाला है। ठीक है भाई, आप देखो, देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं। अब वापिस पर्सन इधर शिफ्ट कर देते हैं। देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, उस दिन, उस दिन निर्मित, उस दिन निर्मित प्रत्येक, प्रत्येक माने एक एक की, प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत, एक खिलौने की बात कर रहा है या प्रत्येक या एक खिलौने की लागत, उस दिन निर्मित एक खिलौने की लागत लिखो या प्रत्येक लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक लिखो तो आगे और क्लियर हो जाएगा बोले, और प्रत्येक लिखोगे तो भी गलत नहीं है। उस दिन निर्मित एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत या प्रत्येक खिलौने की लागत है कितना है 55 माइनस, उस दिन खिलौने कितने बनाए थे एक्स, 55 माइनस क्या होने वाला है मेरे पास एक्स। चलो वहां तक की थ्योरी आ चुकी है। किसी एक दिन, उस दिन कुल निर्माण लागत, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट, कुल निर्माण लागत, लागत वो कितनी दे रखी है 7.5, कुल निर्माण लागत 7.5 दे रखी किस दिन, जिस दिन की हम बात करें, जिस दिन एक्स खिलौने बने। अब बताओ उस दिन निर्मित एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स, उस दिन खिलौने कितने बनाए एक्स, और टोटल लागत 750। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं, अगर खिलौने की, एक खिलौने की कीमत है 10 रुपए और वो उस दिन 5 खिलौने बना रहा है तो 50 रुपए खर्चा होगा। एक खिलौने की कीमत है 50 रुपए, उस दिन वो 5 खिलौने बना रहा है तो कीमत होगी 250। आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, तो एक खिलौने की कीमत है 55 माइनस एक्स, और खिलौने कितने बना रहा है एक्स, अतः एक्स और 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल लागत आएगी, और कुल लागत वो कितनी बता रहा है 750। भाई खिलौने एक्स, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल लागत आएगी, और कुल लागत प्रश्न अनुसार कितनी दे रखी है 750। तो लिख देता हूं मैं यहां पर प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है, आप देखो, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करूंगा 55 एक्स हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है मेरे पास में 750। क्या होने वाला है सॉल्यूशन इसका, देखो देखिए। अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव का रखना, उधर ले जाओ, ये रहा एक्स स्क्वायर मेरे पास में, ये प्लस का 55 उधर गया तो माइनस का 55 एक्स हो चुका है, माइनस का 55 एक्स है, और प्लस का 750 बराबर में 0 उधर ले गया हूं मैं राइट साइड। ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस 750 उधर ले जाओ तो 750 का 750 बराबर में 0। ये आ चुकी है मेरे पास में द्विघात समीकरण। अब एक लाइन के साथ खत्म होने वाला है, आप यहां तक कॉपी करो इसको।
आराम से कॉपी कर लो इसको भी। अब अपने को इतना ही लिखनी हो गया होगा कॉपी। अब देखो अपन क्या लिखने वाले हैं। तो अतः यहां लिख देता हूं लाइन, अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण क्या है अपने पास में, स्क्वायर माइनस का 55x प्लस में 750 बराबर 750 बराबर 0 को संतुष्ट, खिलौनों की संख्या संतुष्ट करता है। द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, जो खिलौनों के अपने पास में क्या है, संख्या है भाई। ये अपना कौन सा उदाहरण हो चुका है, पहला उदाहरण। अब वापस आगे अपने फिजिक्स की क्लास होने वाली, तो दूसरा उदाहरण अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर घास काटने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आप क्लासों को रेगुलर देखा करो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई 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 करो पूरे दिन, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। पर पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपने देखा ही होगा, कल नीट का आपके पास रिजल्ट आया है, तो आसपास बंदे देखे होंगे आपने, सिलेक्टेड कौन कौन होकर निकला है। तो उसकी जो खुशी देख के अगर आप मोटिवेट हो पाओ, किसी के मान लो 650 नंबर है, किसी के 700 नंबर है, 710 नंबर है, उनकी शकल की खुशी देखना, उनके घर वालों की आप खुशी देखना, वो कितने खुश होते हैं। उस खुशी के मुकाबले सारी चीजें छोटी पड़ जाती है। उनको खुश करने के लिए आपका बेसिक आज से मजबूत होना चाहिए, हर एक एक चीज आज से आपको पता होनी चाहिए। अब ये मत समझ लेना कि सर गणित कहाँ काम आएगी अपने पास में नीट में, तो फिजिक्स काम में आती है अपने पास में, जब 12th वगैरह बायोलॉजी से पढ़ोगे तो फिजिक्स में पूरा का पूरा रोल गणित का रहता है। फिजिक्स एक अपने पास में पूरी की पूरी अधूरी है विदाउट मैथमेटिक्स। तो जितनी आप मैथमेटिक्स को मजबूत करोगे उतनी अपने पास में, आपके पास में फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। तो नीट के जो आपने रिजल्ट आए, आसपास का जो माहौल देखा, खुशी वाला माहौल देखा, उससे भी अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो प्लीज आज से भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो कोई ज्यादा देर नहीं हुई। अभी अपने पास में खूब टाइम पड़ा हुआ है, परंतु वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपने 2 चैप्टर खत्म होने वाले हैं, पहला चैप्टर अपने तीसरा कंप्लीट कर लिया, चौथा चैप्टर काफी कुछ तक हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत और बाकी रहा है। परंतु उस चैप्टर की जितनी थ्योरी है, उस चैप्टर में जितने मार्क्स का वेटेज रखता है, उसके लायक तो उसे पढ़ो एटलीस्ट। उसमें जितने एग्जाम्पल है, मैंने सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, मैं एक एक एक्सरसाइज का सवाल करवा रहा हूँ, पर आपका फर्ज ये होता है कि जो आपको सवाल नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके बताओ, सर ये वापस रिपीट कर दिया करो, ये क्लास को वापस देख लिया करो। और अगर और कोई समस्या है तो भी कमेंट करके बताओगे, तब हम सुझाव देंगे उस चीज को, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब तक आप समस्या नहीं बताओगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। तो पढ़ाई आज से स्टार्ट कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्लास से पुरानी पढ़ी हुई है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो, ज्यादा क्लासें नहीं हुई, 30-35 के लगभग क्लास हुई है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे की वीडियो है, आराम से 5-7 दिन में आप देख सकते हो। और वापस अगर आपको किसी ने पढ़ लिया, वापस रिवीजन कर रहे हो तो आप उसी स्पीड में देखो, जरूरी नहीं यूट्यूब अपने को स्पीड अवेलेबल करवाता है, 2 गुना में करके भी देख सकते हो, 1.5 गुना में देख सकते हो, 2 गुना में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो 1.5 गुना में आप स्पीड करके पुराना जो वीडियो रिवीजन कर रहे हो कि भाई यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया, मेरे पास और टाइम है तो मैं कुछ पुराना पढ़ लेता हूँ, वो मेरे अधूरा थोड़ा था, समझ में नहीं आया था, तो 1.5 गुना की स्पीड में करके देख लो, बड़ा बड़ा सवाल हाँ ऐसे हो रहा है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो आज से ही। तो अगली क्लास में हम इसका दूसरा जो उदाहरण है उस पर अपन डिस्कस करने वाले। थैंक यू।